अरे रुकिए मैम साहब, ईंट से गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ रही हो? अबे बुड्ढे, गाड़ी के शीशे को ईंट से न तोड़ दो क्या करूं? मेरी गाड़ी का लॉक लग गया है और चाबी गाड़ी के अंदर रह गई है। मिस्त्रियों को सुबह से 100 बार कॉल कर चुकी हूँ, अभी तक हरामजादा एक भी मिस्त्री आके नहीं मरा है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है एक जरूरी मीटिंग में, मैं पहले ही इतना लेट हो रही हूँ, ऊपर से गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर रह गई है। इसे ईंट से न तोड़ दो क्या करूँ मैं? अरे मैम साहब, अब आप परेशान मत होइए। आपने जितने मिस्त्रियों को कॉल किए उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या कहा बुड्ढे, तू मिस्त्री है? हाँ मैम साहब, मैं एक मिस्त्री हूँ। इतना लेट आ रहा है, मैं तुझे कब से कॉल किए जा रही हूँ। मैम साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इतना टाइम तो लगता ही है आने में। वैसे भी आपने कुछ मिनट पहले ही तो कॉल किए, मैं तुरंत आ गया हूँ। अबे बुड्ढे, अब ज्यादा बहाने मत बना, चुपचाप से गाड़ी का लॉक खोल। एक तो पहले इतना लेट आया, ऊपर से और बहाने बनाया जा रहा है। ठीक है मैम साहब, अब आप परेशान मत होइए, मैं आपकी गाड़ी का लॉक 2 मिनट में खोल दूंगा। ठीक है, खोल जल्दी। अरे मैम साहब, आप तो खामखा परेशान हो रही हो, ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। मैंने इससे महंगी महंगी गाड़ियों के लॉक सिर्फ 2 मिनट में खोल दिए हैं। अबे बुड्ढे, तुझसे बोला ना चुपचाप काम कर, मुंह मत चला जाता। एक तो पहले ही लेट कर दिया मुझे इतना, ऊपर से मुंह और चला रहा है। चल चुपचाप काम कर, अभी चलवाऊं तेरे से ज्यादा मुंह। जी मैम साहब। अरे सर की कॉल, अब क्या बोलूं मैं इनसे। हेलो वैशाली, और कितना लेट करोगी तुम? वैसे आया नहीं गया तुम पे अभी तक? अरे सर, आप प्लीज मुझे 10 मिनट और दीजिए, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। 10 मिनट बोलते बोलते तुम्हें कई घंटे हो गए। सच बताओ कितना टाइम लगेगा तुम्हें? सर मैंने आपको बताया ना कि मेरी गाड़ी का लॉक लग गया है और चाबी गाड़ी के अंदर रह गई है। मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो बस खोले दे रहा है गाड़ी का लॉक, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से आओ वरना आज मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। समझ में आई तुम्हारे? हाँ हाँ सर, मैं पहुंच जाऊंगी बस 10 मिनट में। जी सर। क्यों बे बुड्ढे, खुला नहीं है तेरे से अभी तक गाड़ी का लॉक? अभी तो बड़ी जुबान चला रहा था तू। 2 मिनट में गाड़ी का लॉक खोल दूंगा, अब तो उससे खुल नहीं रहा। मैडम मुझे 2 सेकंड दीजिए, अभी गाड़ी की चाबी आपके हाथ में होगी। ठीक है, खोल जल्दी, और अब की बार अगर तेरे से लॉक नहीं खुला ना, फिर मैं तुझे बताऊंगी। जी मैडम, 2 सेकंड में खोल दूंगा। लो मैडम, खुल गया आपकी गाड़ी का लॉक, और ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। अरे वाह बुड्ढे, तूने तो कमाल कर दिया, बड़ा होशियार मिस्त्री है तू तो। मैं कब से परेशान हो रही थी अपनी गाड़ी की चाबी के लिए, और तूने तुरंत ही लॉक खोल दिया। और वो तो अच्छा है कि तूने मुझे गाड़ी का शीशा तोड़ने से रोक लिया, वरना मेरा तो कई हजारों का नुकसान हो जाता। ठीक है मैम साहब, आपका काम हो गया है, ये लीजिए चाबी, और मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अच्छा तो चल ठीक है बुड्ढे, ला मेरी चाबी, और ये बता कितने पैसे हुए तेरे? मैम साहब, सिर्फ 100 रुपए हुए मेरी मजदूरी के। क्या कहा, 100 रुपए? अबे बुड्ढे, इतने पैसे किस बात के मांग रहा है तू? मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे लूटना चाहता है। पर बुड्ढे, मैं भी एक पुलिस वाली हूँ, तू मुझे नहीं लूट सकता, समझा? चलिए पकड़ 10 रुपए और निकल यहाँ से, दूं तुझे अभी 100 रुपए। अरे मैम साहब, ये क्या कर रही हो आप? ये 10 रुपए किस हिसाब से दे रही हो मैम साहब? मेरी मजदूरी के 100 रुपए बनते हैं। अबे बुड्ढे, 10 रुपए दिए ना मैंने तुझे, यही बहुत है, इससे ज्यादा मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब ये 10 रुपए रख और चुपचाप से निकल जाए यहाँ से। क्यों खामखा मेरे हाथों से पिटने के लिए डोल रहा है? चल निकल, दूं तुझे अभी 100 रुपए। क्या है बुड्ढे, अब क्यों शीशे को बजा रहे हैं? तेरे पैसे दे दिए ना मैंने, अब जा यहाँ से, क्यों खड़ा है? मैम साहब, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं जो आप ये 10 रुपए देकर जा रही हो। और वैसे भी मैम साहब, मैंने इतनी दूर से आकर आपका काम किया है, और आप मेरी मजदूरी के पैसे मार रही हो। अरे मैम साहब, रहम करो मुझ गरीब पर, आप तो एक सरकारी अधिकारी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अबे बुड्ढे, ज्यादा ना भाषण मत दे मुझे, वरना तुझे जेल में डाल दूंगी। बड़ा है मुझे सिखाने वाला, चल निकल यहाँ से। अच्छा, तो मैडम आप ऐसे नहीं दोगी मेरी मेहनत के पैसे, लेकिन मैं अपनी मेहनत के पैसे तो लेकर ही रहूंगा। अच्छा, क्या कर लेगा बुड्ढे तू ऐसा? मैं भी देखती हूँ तुझे, है तुम गरीबों के कुछ बस की? बेटा तुम जैसे गरीब ना सिर्फ बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, समझ में आई? मैडम, एक सताया हुआ गरीब अपनी पे आ जाए तो क्या कर सकता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये निकाल ली मैंने आपकी गाड़ी की चाबी, अब ये चाबी मैं आपको तभी दूंगा जब आप मेरी मेहनत के पैसे दे दोगे। अबे बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गाड़ी से चाबी निकाली? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। बुड्ढे, चुपचाप से मेरी गाड़ी
गाड़ी की चाबी वापस कर दे। देख रहा है ना तू, पुलिस में हूँ मैं, तुझे सीधा जेल में डाल दूंगी और मार लगाऊंगी वो अलग। अरे मैडम, आप पुलिस में हो, मुझे इस बात से क्या मतलब है? मेरी मेहनत के पैसे दे तो अपनी चाबी ले लो। और वैसे मैम साहब, आपका काम गरीबों का हक दिलाना है, ना कि उनका हक मारना। अबे बुड्ढे, मेरे सामने ना ज्यादा वकीलगिरी झाड़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरी चाबी दे दे। अभी भी आराम से बोल रही हूँ, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो मारते मारते तेरी जान ले लूंगी। देखिए मैम साहब, मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं जो आप इतना गुस्सा कर रही हो। अच्छा तो बुड्ढे, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी देती हूँ तेरा हक। अरे रुकिए मैडम, आप क्यों झगड़ रही हो इस बेचारे बूढ़े आदमी से? अरे मैं कहाँ झगड़ रही हूँ इस बुड्ढे से, ये बुड्ढा ही झगड़ रहा है मुझसे। इसने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली है और दे नहीं रहा है मेरी चाबी। मैं पहले इतना लेट हो रही हूँ और लेट किए जा रहा है मुझे। क्या? क्यों बाबा, क्यों झगड़ रहे हो आप इनसे? और आपने इनकी गाड़ी की चाबी क्यों ली? चलो जल्दी से इनकी गाड़ी की चाबी वापस करो। देख नहीं रहे आप, ये पुलिस में है, आपको सीधा जेल में डाल देंगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इन मैडम की गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर रह गई थी और गाड़ी का लॉक लग गया था। इन्होंने इमरजेंसी में फोन करके मुझे बहुत दूर से बुलाया और मैंने आकर इनकी गाड़ी का लॉक खोला। मेरी मजदूरी के 100 रुपए बने साहब, और जब मैं इनसे अपनी मजदूरी के पैसे मांग रहा हूँ तो ये मुझे 10 रुपए दे के भगा रही है। अब आप ही बताइए भाई साहब, मैंने मेहनत मजदूरी करके ये काम सीखा, अपना पैसा खर्च किया, अपना टाइम खर्च किया ताकि कस्टमर का काम जल्दी से जल्दी कर सकूं। अब मैंने इनका काम जल्दी कर दिया तो ये मुझे 10 रुपए दे के भगा रही हैं। ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं, मुझ पे हाथ उठा रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं। अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या ये गलत नहीं कर रही मेरे साथ? इसीलिए मजबूरी में मैंने इनकी गाड़ी की चाबी ले ली ताकि मैं अपने पैसे ले सकूं। अरे हाँ मैडम, ये तो आप बहुत गलत कर रही हो इस बेचारे मिस्त्री के साथ। जब इसकी मेहनत के 100 रुपए बनते हैं तो 100 रुपए दो ना। और मैडम जी, ये बेचारा गरीब है, दूर से आकर आपका काम किया है इसने, इसका हक मत मारो। अबे तू हो तो कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? और वैसे भी इसकी मेहनत के पैसे दे दिए मैंने इसको। 10 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैं इसको। इसने करा ही क्या है, बस 2 मिनट का काम था गाड़ी का लॉक खोलने का। खैर, अब जल्दी से इससे मेरी गाड़ी की चाबी दिलवा दे, वरना इसके साथ साथ तुझे भी ऑन ड्यूटी पुलिस वाली से बदतमीजी करने के आरोप में सीधा दोनों को जेल में डाल दूंगी। अच्छा चलो ठीक है मैडम, आप ना ज्यादा गुस्सा मत करिए, मैं भी समझाता हूँ इन्हें। बाबा आप जरा इधर आइए। सुन, जल्दी समझा इसे, एक तो इसने मुझे पहले ही लेट कर दिया है, अब और लेट मत कर मुझे। हाँ हाँ मैडम, अभी समझाता हूँ मैं इन्हें। मैडम मैंने इन्हें समझा दिया है, अब आप आ जाइए इधर। बाबा आप जाइए। अब मुझसे क्या बात करनी है, चल बोल जल्दी से। मैडम, मजदूर आदमी ना बेशक गरीब होता है, लेकिन किसी का हक नहीं मारता, अपनी मेहनत की कमाई खाता है। और ये पकड़े अपने 10 रुपये, उसने फिर से गाड़ी की चाबी अंदर रख के गाड़ी का लॉक लगा दिया है। अब खुद खोल लीजिए अपनी गाड़ी का लॉक। क्या? हाँ, अब खुद खोल लीजिए अपनी गाड़ी का लॉक, तब तुम्हें पता चलेगा ये काम 100 रुपये का था, ये 10 रुपये। बाबा प्लीज मेरी गाड़ी का लॉक खोल दो, प्लीज बाबा, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, प्लीज खोल दो मेरी गाड़ी का लॉक। अरे मैडम, 2 मिनट का ही तो काम है गाड़ी का लॉक खोलना। ये रही आपकी गाड़ी और गाड़ी के अंदर चाबी, खुद ही खोल लो। नहीं बाबा, प्लीज खोल दो मेरी गाड़ी का लॉक, वरना मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज बाबा खोल दो मेरी गाड़ी का लॉक। नहीं नहीं मैडम, अब आप खुद ही खोल लो, आपके 10 रुपए भी बच जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो बाबा, प्लीज खोल दो मेरी गाड़ी का लॉक। अब हटो मैडम, मुझे जाने दो, लेट मत करो। बाबा प्लीज खोल दो मेरी गाड़ी का लॉक, खोल दो मेरी गाड़ी का लॉक, प्लीज खोल दो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी।